डेफिनेटली सर कि इसमें देखें ना, अदलिया का मौका तो सारे दिन से नहीं आ रहा, वो तो आराम से बैठे हुए हैं। वही सर वो जो इंडियन फिल्म थी ओमकारा में जो लेटा होता है और सिगरेट लगा रहा होता है, उस तरफ देख रहे हैं कि ये करने तो उनको सारा कुछ कर रहे हैं, उनके पास ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा चीज़ें करने को। लेकिन ये भी नहीं पता सर हमें कि अदलिया शायद इसके फेवर में हो एक हद तक। वी नेवर नो। वो तो सर अब आने वाले दिनों में पता चल जाएगी बात कि उनका मौक़िफ़ क्या है। दूसरा सर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है, इसमें एक तो एज का मसला है जो मौलाना फजल रहमान साहब ने भी डाला कि आप 65 से 68 करने लगे हैं, 3 साल बढ़ाने लगे हैं। उसका उनका तो मेन उसके ऊपर है ना कि मुझे उस पर मनवाओ कैसे करेंगे। बाकी वो जो तैनाती वाली चीज़ पे तो मेरे ख्याल में सब जो है मोर और लेस ऑन बोर्ड ही है कि ठीक है जी आप कर लें, क्योंकि उनको पता है कि कल को हमने आना तो हमारे पास भी ये चीज़ होगी, इख्तियार होगा करने का। दूसरा सर जो 63A है सर, जो फ्लोर क्रॉसिंग का ऊपर मामला सारा है, उसको भी ये किसी तरह एक लीगलिटी के अंदर लाना चाह रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज में। उससे भी लोगों को इश्यूज़ हैं। आपको पता है ये फ्लोर क्रॉसिंग वाला मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही हुआ था कि आप ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते। फिर इसके अंदर ये भी सर मामला है कि जो पार्टी का व्यू पॉइंट है उसके खिलाफ नहीं आप वोट दे सकते। तो सर ये सारी चीज़ें जो हैं जो सुप्रीम कोर्ट की आयरनी ये खुद की गई हुई हैं, अब हुकूमत उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रही है एक आईनी तरमीम के जरिए। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग मामला है। बिल्कुल सर, इसमें ऐड कर दूं कि ये ज़ाहिर है 18वीं तरमीम में ये प्रपोज किया गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दोनों तरह के प्रेसिडेंट डाल दिए हुए हैं, क्योंकि ये जब पंजाब हुकूमत रिजॉल्व करनी थी तो वो दोनों तरह के प्रेसिडेंट्स उसमें डाल चुके हैं। वो दोस्त मज़ारी साहब को सारा कुछ देखना पड़ा, उनके बाल भी खींचे उसके अंदर। और सर उसके अलावा आप ये देखें कि ये सारा कुछ जो है लेट से आज के दिन एमल वली साहब का भी बयान था कि ये मामला जो है ये सुबह 3-4 बजे तक चलेंगे सिर्फ सेनेट के। तो सर ये तो ऑल नाइटर एक चीज़ चल रही है, कल के दिन ही ज़रा क्लैरिटी आएगी इसके अंदर क्या है, नंबर 1। नंबर 2 सर मेंगल साहब जो है वो भी इसके अंदर बहुत रेलेवेंट है। वो कहते हैं जो मिसिंग पर्सन हैं उसमें से आप 1000-2000 बंदा जो है वो भी छोड़ें आप इसके अंदर, इस किस्म की बातें। साहब देखें जब ये मामलात होते हैं और जो आपकी कोलिशन के अंदर जो छोटी पार्टियाँ होती हैं, नंबर वाइज छोटी पार्टियाँ, वैसे तो ये बड़ी पार्टियाँ होंगी, उनकी सर पर डिमांड्स भी होती हैं। अभी फजल रहमान साहब की बात जो हो रही है वो इस हद तक हो रही है कि जी मुझे ये इसमें नहीं पसंद कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज में और ये नहीं पसंद। सर जो बैकडोर टॉक्स हो रही हैं सारी, जो मतलब जो उनके पॉलिटिकल विप्स हैं जो इकट्ठे कर रहे हैं लोगों को और जिनकी मीटिंग्स हो रही हैं, वो तो मेरे ख्याल में और तरह की मीटिंग्स हो रही हैं। उसके अंदर वो कुछ मांग तांग की बात हो रही है कि जी हमें कुछ इसके अंदर हुकूमत के अंदर को मजीद हिस्सा दें, क्योंकि आपको पता है इन इलेक्शंस के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब जो थे उनकी पार्टी की तो एक बहुत पोर, मतलब अगर आप माजी के अंदर देखें तो निस्बतन बहुत पोर परफॉर्मेंस थी, तो और उसके बाद उनको ओहदा भी नहीं दिया इसके अंदर। तो मे बी वो भी डिमांड है। आपको आने वाले दिनों में शायद ये भी पता चले कि BNP होगी, MQM होगी और फजल रहमान साहब की पार्टी होगी, वो उनको कुछ चीज़ें देनी भी पड़े इस चीज़ के अंदर जस्ट टू गेट दिस पास्ट। सो ये सर एक अनफॉर्चुनेट किस्म की एक सर टेक्निक बन गई यहाँ पे। और ये सर हमेशा होता है जब 2 तिहाई नहीं होती आपके पास या सिंपल मेजॉरिटी नहीं होती आपके पास और कोलिशन में होते हैं आप, तो सर कभी भी इनको कोई भी चीज़ करानी पड़े तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं जो सुबह से सब लगे हुए हैं TV की तरह जुड़े हुए हैं कि जी कब कब क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। दूसरा सर आपने जिक्र किया कि सियासतदानों के लिए एक टफ है। मैं तो सर उन रिपोर्टर्स की दाद देता हूँ सर जो सुबह 11 बजे से लेकर अभी 12 घंटे की शिफ्टें पूरी कर रहे हैं अपनी, और उनको जब कभी भी न्यूज़ रूम से फ़ोन आया कि जी अब की अपडेट जो है वो आप बताएं, तो सर वो बैठे हैं वहाँ पे। सर बड़ी सख्त ड्यूटी है। बिल्कुल सख्त ड्यूटी है। और कल हमने एक बात हालांकि बहुत तफसील में की थी, लेकिन उसका मैं मुख्तसरन दोबारा उसको करना चाहूँगा। वो इम्पोर्टेंट बात है और वो ये है कि देखिए आप प्री पार्टीशन भी अगर देख लेना कि मुल्क को कंट्रोल कैसे किया जाता था, तो वो जो 3 इदारे हैं जिनके तहत कंट्रोल किया जाता था, उनमें से देखें जो एक ब्यूरोक्रेसी है ना, ब्यूरोक्रेसी को काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। उसकी वजह ये है कि अब एक इदारे से उसके अंदर लोग आ जाते हैं बग़ैर इम्तिहान दिए, तो वो अब जो है ना काफ़ी हद तक वो एक इदारे के मातहत हो चुका है। रह गई जुडिशरी। अच्छा, जुडिशरी इसीलिए जो है वो काफ़ी अरसे से अब जो है ना वो मतलब अपनी स्पेस के लिए एक तगोदौ में है। अब अगर ये वाली स्पेस जो है आ जाती है हुकूमत के पास, यानी कि इस वक्त जो तमाम सियासतदान है ना, अगेन मैं आपको एक बात बताऊं, इस वक्त फड्डा तो बहुत डाला हुआ है PTI ने, लेकिन PTI भी एक चीज़ सोच रही है कि अगर ये वाली पावर मतलब हम जुडिशरी को मजीद न्यूट्रलाइज कर दें तो उसकी पावर किसी में जम होगी, वो जो जम है ना वो हुकूमत में होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।